हो बनिया भरने को जब मैं जाऊं, बनिया भरने को जब मैं जाऊं, इस दिन पिया तेरा दर्शन पाऊं। तू ही है तो मेरी पूजा, तू ही है चारों धाम, मैं तो तेरे हो गई शाम, तो तेरी हो गई शाम। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, जग में मंगल की आरती, पापी की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत का बिताने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुमंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को मनाने वाला। भगवंती को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी संत महात्माओं की जय, दधिमती मात की जय। अब विप्र देवता ने किशा ने नमन करो। अगला विप्र देवता तो नीचे विराजमान रहेगा, फिर एक विप्र देवता धोती पहन नीचे विराजमान रहेगा। तो आपने निवेदन करो कि आप ब्राह्मण पीठ ने सुशोभित करो, ऊपर ही बैठा बैठा माला फेरो। राम निवास जी बड़ा अच्छा वास्तु शास्त्री जी हो और आसन ले विराजे हो। तुम्हारा निवेदन है ऊपर ब्रह्मा पीठ में विराजमान हो। और सभी ब्राह्मण बंधुओं ने सादर प्रणाम, कलाकार बंधु, मंचस्थ मित्रगणों, मुख्य जजमान अगर यहाँ पर मांगीलाल जी बैठे ना, मांगीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वरण करें, तिलक करके पंडित जी महाराज का वरण करें। मांगीलाल जी से निवेदन करूंगा। पंडित रामनिवास जी दादी माला फेर करेंगे। अरुण जी आपसे भी निवेदन, 1,08 जाप करने हैं अपने को यहाँ पे, उस हिसाब से अपनी व्यवस्था बैठा हुआ। एक साथ साथ और भी काम कर दो। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां दिख रही है और शक्तिपीठ है, तो मुख्य जजमान है और जो भी अपना दादी से बंधु बेटा सब यजमान है। अच्छा काल नु करवा, ठीक। कन्या पूजन भी करवावे, हवन रस आगे करवा दो, ठीक है। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की।
देखो काले तो आप लोग भागवत स्वरूप करी भी को, क्योंकि काले शोभा यात्रा आ रही तो लंबो होगो कामकाज, सिर्फ गजानन जी महाराज ने मनाया। भागवत कथा में आज ही शुरू करा, काले दिन तो अपन शोभा यात्रा में और मूर्ति में ही निकल गो। तो निश्चित रूप है कि अपन अटे मारे मंदिर में मारी मूर्ति तो विराजमान है, और महर्षि दधीची भगवान की मूर्ति, पीपलाद ऋषि की मूर्ति, हिरण्य जी महाराज की मूर्ति, और उन पहली शिव परिवार की स्थापना हो रही है। और इन मंदिर की ख्याति तो पहली इन बातों है कि दधिमती मातारा आपा दादीश ब्राह्मण अलावा भाई सभी जाति समाज लोग भी मान और मान बड़ो भक्तिपूर्ण रूप मान पूजन करे। इन शक्ति स्वरूप हमारे इन प्रांगण में भागवत कथा प्रवचन में आपा लोगों ने इन चीज ने समझनी है कि भागवतो मतलब कहीं है, डेफिनेशन कहीं है भागवत तो अपन रोज सुना। भागवत रोज क्यों सुननी चाहिए? भागवत कथा में एक संस्कृत में एक श्लोक दियो है, छोटी सी लाइन है, मोहर मोहर पीबतम भागवतम रसमालयम च। मोहर मोहर पीबतम भागवतम रसमालयम च, यानी भागवत का रस बार बार पीना चाहिए। अब भागवत का रस बार बार जो पीना चाहिए, तो भागवत का रस बार बार क्यों पीना चाहिए? आप लोग कई बार माने ब्राह्मणा ने संत महात्मा ने लोग सवाल करे कैसा भागवत रो रस बार बार क्यों पीना चाहिए? मैं तो बार बोरंदार में थोड़ा दिन पहले मारे भागवत कथा भी रावणा में, पचे जो रावण बा में भी, एक दिन ब्राह्मण बा में भी, हनुमान जी मंदिर में भी। तो मैं ये भागवत में रोज क्यों सुना? टीवी में तो कहीं जयारी किशोरी बाई जी सुनला, कहीं मुरली जी महाराज रो सुनला, कहीं है जो को मोरारी बापू की कथा सुनला, देवकी नंदन जी ठाकुर की कथा सुनला, बड़ा अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कथाकार है। तो मैं रोज कथा सुना, तो रोज भागवत तो रोज कहीं सुना। कोई सवाल उठ जाए, छोटी एकदम छोटी छोटी दो तीन कन्या में बैठी, एकदम छोटी छोटी कन्या, एकदम सुप्तम छोटी छोटी कन्या, छोटी बच्ची एक दो, जाति समाज रो कोई मतलब नहीं है। छोटी कन्या जो है सब शक्ति स्वरूप होती है। एक दो बच्ची आटी खेलती है बाहर में, देखी वे देखो उठी नहीं अरुण जी पंडित जी देखो, वे दो बच्चे आवे बे आवे लारू, हाँ 10-10 रुपया खर्चो भी दिला दे जो बच्चियां एकदम। हाँ वे देखो वो छोटी बच्चियां वेरी अटी ले रहा हूँ, हाँ उनको मंच पे बैठा करके या गले नीचे ही बैठा देना, और उनका पूजन का, हमारे जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, हाँ सामने बैठा, तिलक करवा, पूजन करवा। तो मोहर मोहर पीबतम भागवतम रसमालयम च का मतलब क्या है? शिवलिंग कर ले जो बात। मोहर मोहर पीबतम भागवतम रसमालयम च, यानी भागवत का रस जो है बार बार पीना चाहिए। अब आप भागवत रस बार बार क्यों पियो, इन बारे में अपन समझना, ताकि आपने भागवत समझना में, आपने भागवत समझ में आ जाए। देखो आप लोग संसारिक लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं। अब सुबह उठो जन आप लोग देखो कि के लोग ने चा नहीं पिए जीते जो को दूजो की काम हो जाए को नहीं, यानी आपने दिन में 3-4 बार, बाकी अक्की नहीं कहो ससुर समझदार, दिन में 2-2 बार 3-3 बार कई लोग चाय पीनी पड़े। देखो सुबह शाम अपन नाश्तो भी करा, नाश्ता करिए बजे भोजन भी करा, दोपहर भी करा, शाम भी खाइला, फिरता गिरता मान लो कोई बहन बेटी फ्रीज साफ करती रहे तो थोड़ा गुना की है जो एलम कर ले, यानी आप बार बार खावता ही रहो। यानी दिन में बात समझ जो हमारी कि दिन में अगर आप 5 बार 10 बार, दिन में 3 बार छा पी सका, दिन में 2 बार भोजन कर सका, कोई केलो फल खा सका, कोई आप मिठाई जीम सका, फल फ्रूट खा सका, यानी दिन में 5-10 बार इन शरीर ने तृप्त करने वास्ते चाय है, दूध है, घी है, दही है, कोई हीरो जलेबी लाडू है, कुछ भी आप जीमता रहो। यानी ये सब जीम आने बाद में भी आप भूखा ना भूखा रेवा कि नहीं रेवा, आप शरीर में कई टकटे वो अंजा रात है जो आधो पूर्ण किलो बिगड़ो करा, और पचे है जो सुबह पाचो उठा के आगे भूखा ना भूखा।
तो भागवत कथा कहवे कि जब आप बार बार आपको चाय की भूख लग सकती है, बार बार भोजन री भूख लग सके, हजार बार थाने धन री भूख वे सके, थाने मकान री भूख वे सके, थाने पैसा री भूख वे सके, होना चांदी री भूख वे सके, घर में दीना दापा री भूख वे सके, सब चीज री भूख वे सके, तो पचे हजार बार राम जी रा नाम री भूख भी बनी चाहिए। भागवत कहवे कि आप अपने अंदर जिस प्रकार अन्न की भूख पैदा करते हो, धन की भूख पैदा करते हो, तन ने साफ करने की भूख पैदा करो। कई आदमियों में भी भागवत कथा में ज्यादातर में लेडीज ने किया कटाक्ष करे, लेकिन भागवत कथा में आदमी हो चाहे औरत माता बहनों हो, हमेशा एक कई जगह देखो जो लोग दिन में 2 बार ड्रेस चेंज करे, पाउडर लगावे, क्रीम लगावे। आप अपना शरीर रो इतो ध्यान रखो, आप अपना शरीर रो इतो ध्यान रखो। जब आप शरीर रो इतो ध्यान रखा, भोजन 3-4 बार भोजन करना, फल फ्रूट खाइला, अगर जी में रवान तापन जी में रवान कोई जूस लान पाई दिए तो के कोने को तो साइड में पड़ी रहेगी नो भाई। तो अपने भागवत कथा में मतलब इसी तो ये कि भागवत कथा का मतलब है कि जब आपको दिन में 3 बार चाय की भूख लग सकती है, दिन में 2 बार बढ़िया भोजन की भूख लग सकती है, नाश्ते की भूख लग सकती है, जिस प्रकार शरीर के अंदर अपने को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपने जीवन में आध्यात्म की ऊर्जा, परमात्मा के नाम की ऊर्जा, शक्ति के नाम की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें हजार बार परमात्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए भागवत को बार बार सुनना चाहिए। इसलिए कहते हैं मोहर मोहर पीबतम भागवतम रसमालयम चह, भागवत के रस को बार बार